नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ उन तीनों के बीच ये सारी बातें होती हैं और बातों बातों में उनकी बातें ख़त्म हो जाती है आखिर में, और वो सोने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले आनंद सो जाता है, उसके बाद वो दोनों बातें करते रहते हैं, विजय और विश्वजीत। जहाँ उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, जहाँ आनंद बीच में रात में चिल्लाता है और कहता है, यार बस करो यार, तुम लोग कितना बोलते हो। इतनी तो लड़कियों की गॉसिपें नहीं होती जितनी तुम्हारी हो रही है, बंद करो अब। हाँ ठीक है यार, हम लोग थोड़ा काम के सिलसिले में डिस्कस कर रहे थे। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों का काम मुझे अच्छे से पता है। अब बस हो गया, अब बंद करो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, सोने दो मुझे। हाँ ठीक है, सो जा मेरी जान। चुपचाप जान बान ये सब ना अपने पास रखना, अपनी गर्लफ्रेंड से जाके बोलना, मेरे दिमाग मत खा। सोने दे शांति से। यार नींद के वक्त में तो ये खूंखार शेर बन गया है। चुप हो जा, बहुत हो गया, हमने बहुत बातें कर ली। वैसे भी रात के 12 बज गए हैं, बातें करते करते पार पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। अरे बस हो गया ना यार, टाइम को भी क्यों डिस्कस कर रहे हो तुम लोग। चुप हो जाओ, तुम ही मेरे कमरे में सोने आए हुए थे। हाँ ठीक है, गलती हो गई मेरे बाप, जो गलती से मैं तेरे कमरे में आ गया। तुम लोगों का तो गॉसिप ही नहीं ख़त्म हो रहा है, अब सोने दो मुझे। हम्म। फिर वो दोनों इशारों में एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और सो जाते हैं, उसके बालों को थपथपाते हुए आनंद के, और कहते हैं ठीक है बच्चा सो जा। हाँ बस चुप हो जाओ। हाँ हम चुप हो गए। बिल्कुल बातें नहीं करनी है। फिर वो दोनों बात बंद करते हैं और फिर सब सो जाते हैं। सो कर उठते हैं सुबह के टाइम पे। सब नॉर्मली ब्रेकफास्ट वगैरह होटल में करते हैं, उसके बाद फिर सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ मार्केट वो लोग जाते हैं, गोवा के मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी, जहाँ पे अविनाश अमृता के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ख़रीदता है और घर के डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदता है। जब वो शॉपिंग कर ही रहा होता है तभी उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं, यार तुमने ये क्या ले रखा है। ये सी झालर है, मतलब समुद्री वो सल से बना हुआ झालर। हाँ तो तुझे इसे क्यों करना है, ये क्या करेगा तू इसका। अरे ये गेट पे टंगता है, बहुत सुंदर दिखता है। अरे भगवान, तुझे ये सब बहुत पसंद है ना। हाँ मुझे अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करना। वाह, मुझे लगता था कि ये काम लड़कियों को ज़्यादा पसंद है, पहली बार लग रहा है कि किसी लड़की को ये सब पसंद है। हाँ तो मैं घर पे बहुत, मेरी जॉब लगने से पहले मैं 3 साल तक घर पे पड़ा था। मैंने पूरे टाइम घर का ही काम किया है, मुझे पता है घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और घर को कितना सुंदर दिखाना है। वाह, इम्प्रेस हो गया मेरे दोस्त। मेरे घर के लिए भी कुछ देख ले। तुम लोग अपने घर का खुद देखो, मैं क्यों देखने जाऊँ, भाड़ में जाओ तुम सब। अरे यार कितना कमीना है तू, सिर्फ अपने घर के बारे में सोचेगा। देखो शादीशुदा आदमी सिर्फ अपने घर के बारे में सोचता है। अमृता के बॉस कहते हैं वो हमेशा अपनी फैमिली, अपने घर, अपने बच्चे, इन सब के बारे में सोचते हैं। तो आपने भी तो कुछ किया ही होगा शॉपिंग। हाँ बिल्कुल, देखो ये मेरे वाइफ के लिए मैंने लिया, ये मेरे अभी मेरा एक 4 साल का बेटा है उसके लिए मैंने लिया, और एक बेटी हुई है अभी अभी 1 साल की, तो उसके लिए भी लिया। वाह, आपने सबके लिए गिफ्ट्स ले लिया। हाँ और कुछ मतलब स्टाफ मेंबर है जो मेरा घर में काम करते हैं, उन सब के लिए लिया, और ऑफिस के कुछ स्टाफ के लिए भी सोच रहा हूँ कि क्या ले जाऊँ जो सभी स्टाफ को एक जैसा लगे लेकिन दिखने में सुंदर भी हो, किफ़ायती भी हो। वाह, तो आप ये ले लीजिए सर, ये सी सेल है, लेकिन इसका करना क्या है, ये किस काम का है। ये पेन, पेन का मतलब मतलब आप स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन स्टैंड है ये, कलम रख सकते हैं आप, मतलब बहुत सुंदर लगेगा आप जब इसमें बहुत सारे कलम रखेंगे तो। क्या सच में ये अच्छा दिखता है, दिख तो अच्छा ही रहा है। हाँ ये सी सेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़कर ये बनाया गया है, ये बहुत सुंदर है, आपको अच्छे लगेंगे। आप ये अपने कलीग्स को दे सकते हैं।
और ये कितना प्राइस पड़ेगा इसका? ज़्यादा नहीं सर, ये बस 20 रुपीज़ का है। 20 रुपये? क्या सच में ये इतना सस्ता है? मुझे लगा ये बहुत महंगा होगा। नहीं सर, ये सस्ता है, आप ले सकते हैं। तो ये मुझे 10 दे दीजिए। अरे बाप रे, ये तो पूरा शॉपिंग के मूड में है। हाँ, मैं तो शॉपिंग कर चुका हूँ, और भी मुझे सारे लोग शॉपिंग करते करते 5 बजा देते हैं। 5 बजे जा कर के वो लोग बीच पे इकट्ठे होते हैं और कहते हैं अब क्या, बाज़ार तो हो गया। और सब ने लगता है झोला भर के शॉपिंग किया है, जहाँ पे सर कहते हैं नहीं, मेरा तो अभी भी बहुत बाकी है, तुम लोग जाओ, मैं शॉपिंग और करना चाहता हूँ, और मेरे सामान को लेते जाओ, इतना मेरा हाथ भर गया है। अरे सर, कितना शॉपिंग करना है आपको? अरे मैं क्या करूँ, मुझे शॉपिंग करना, नॉर्मली मैं शॉपिंग करता ही नहीं हूँ, पता है, सब कुछ मेरी वाइफ देखती है। मैंने कभी शॉपिंग की नहीं नॉर्मली। मैं जब बैचलर था, मतलब मैं अपने लाइफ में, उस टाइम पे मैं शॉपिंग करता था, बट मोस्ट प्रॉब्ली माँ बाप ही कर देते थे, मुझे कुछ लेना नहीं पड़ता था। पर मुझे शॉपिंग करने का बहुत मन करता था, लेकिन मुझे करने को मिलता ही नहीं था, कभी ज़रूरत ही नहीं शॉपिंग करने की। वाह, इन्हें शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हमें शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है बोल के हमें मार्केट के शक्ल देखने पड़ते हैं, उस भीड़ भाड़ जगह में घुसना पड़ता है। वाह, क्या मज़ेदार लाइफ है इनकी। हाँ, मुझे कभी कुछ करने पर ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फैमिली में मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो माँ बाप सब देख लेते थे। उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बीवी सब कुछ देखती है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वाह, इसलिए तो आप इतने अच्छे कंपनी के बॉस बने बैठे हैं। सब कुछ तो आपके माँ बाप की देन है। हाँ, माँ बाप की देन है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन आपकी मेहनत से ज़्यादा आपके आपके ख़ानदानी पैसों के, तुम मेरे पैसों पे नज़र ना ही डालो तो अच्छा होगा, समझे? मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। हाँ, मैं जानता हूँ, अमीर लोग कंजूस होते हैं, वो देते नहीं हैं। वाह, क्या मुसीबत है, तुम मुझे कंजूस बोल रहे हो? मैं कंजूस बोल सकता हूँ? चलो कुछ खाते हैं पहले, खा के फिर शॉपिंग करने जाएंगे। सर, आप ही शॉपिंग करने जाओ, हम तो नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल तो हम होटल जा रहे हैं, वहाँ जाके खा लेंगे, और आप अपना सामान दे सकते हैं हमें, हम इसे होटल के कमरे में रख देंगे, आप आराम से शॉपिंग कीजिए और वहाँ कुछ खा ले। अरे मुझे अकेला छोड़ दोगे? नहीं, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। अरे डॉक्टर साहब, सच में आप बहुत अच्छे हैं, आप सच में मेरे साथ चलेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ शॉपिंग ही नहीं की। क्यों, आपके लाइफ में कोई नहीं है क्या जिसके लिए आप शॉपिंग करो? अरे है तो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं शॉपिंग क्या करूं। मैंने अपने लिए ही इतना शॉपिंग कर लिया कि मुझे दूसरों के बारे में ख्याल ही नहीं आया। आपको ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस पर्सन है तब। हाँ हूँ, मुझे पसंद है खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करने में क्या बुराई है। और मैंने अपने लिए सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है, अपने लिए कपड़े ख़रीदे, कुछ शूज़ वगैरह देखे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। और कुछ एक्सेसरीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो देखी मैंने, बट घर के डेकोरेशन वगैरह के लिए, कुछ अपने ऑफिस के लिए भी लिया, मतलब अपने क्लिनिक के लिए। और क्या, मतलब मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, तो मुझे अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखना पसंद है जो जो चीज़ें घर एनवायरनमेंट को अच्छे लगे, जो पेशेंट आए तो उन्हें अच्छा लगे, वो देखें, उन्हें सुकून मिले, तो मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। वाह, आप बहुत सोचते हैं। हाँ, मैं अपने पेशेंट के बारे में तो सोचता ही हूँ, मुझे सोचना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट देखे हैं मैंने। वैसे मुझे भी एक पेशेंट के बारे में जानना था, अमृता के बारे में। अमृता? क्यों? ये मतलब आप जब से आए हैं तब से अमृता नाम की एक पेशेंट के बारे में, मतलब वो आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी? हाँ, वो मेरे पेशेंट थी। क्यों, आप क्यों जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैं, मेरे ऑफिस में भी एक अमृता नाम की लड़की काम करती है, जो अविनाश की गर्लफ्रेंड है अभी। और मुझे जानना है कि क्या ये वही अमृता है या नहीं। हम, बताइए दिखती कैसी है?
मेरे पास फ़ोटो है, रुकिए दिखाते हैं। ये देखिए, क्या ये वही है? हाँ, ये तो वही है। मतलब मैं सही था। क्या मतलब? मतलब वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और ये उसकी करंट गर्लफ्रेंड है। मतलब अविनाश की करंट गर्लफ्रेंड विश्वजीत की एक्स गर्लफ्रेंड है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको ये बात पता थी? मुझे उम्मीद थी, पता नहीं थी, लेकिन मुझे लगा था ऐसा कुछ। तो आप पर अविनाश को कुछ पता नहीं है, और शायद आज रात को वो तीनों अविनाश को ये सारी बातें बताएंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, बतानी चाहिए। दोस्तों के बीच राज नहीं होने चाहिए। पर मुझे लगता है कि उन्हें नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है बताना चाहिए, ज़रूरी है। उन दोनों के बीच काफ़ी लंबे वक्त तक इस बात पे बहस हो रही थी कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। आखिर में डॉक्टर कहते हैं कि तापस की, मुझे लगता है कि ये बात उन तीनों के, मतलब उन चारों के बीच रहनी चाहिए। हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और रही बात, गलती तो सच कहूँ तो मेरी है। मुझे अपने पेशेंट की बात इस तरह पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए थी, ना यहाँ पे किसी से और ना ही आपसे। इसलिए गलती मेरी है, मुझे अमृता से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको अमृता को ये बात नहीं बतानी चाहिए। हाँ, बतानी तो मुझे अब किसी को नहीं चाहिए, पर मैं भी चाहूँगा कि आप भी ध्यान रखें और ये बात किसी से ना कहें। अमृता आपके ऑफिस में काम करती है ना? हाँ, इसलिए। लेकिन मैं डॉक्टर आपसे एक बात पूछना चाहता था। क्या उसे सच में इमोशन महसूस नहीं होते? वो इतनी इमोशनल लेस है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसे इमोशंस महसूस नहीं होते। बस बात इतनी सी है कि अगर वो इमोशंस को ज़्यादा महसूस करेगी तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये कि देखिए, नॉर्मल लोग महसूस कर सकते हैं और वो खुश रहते हैं, उससे परेशान नहीं होते। लेकिन वो उस इमोशंस को महसूस करने लगेगी तो उसे तकलीफ़ होने लगेगी। उसने, सच कहा जाए तो वो बचपन से ऐसी नहीं थी, उसमें इमोशंस थे, लेकिन घर की सिचुएशंस की वजह से उसकी इमोशंस धीरे धीरे ह्रास हो ख़त्म हो गए। और वो इतनी हार्टलेस बन गई कि दिन पर दिन उसके इमोशंस बिगड़ते चले गए। और उसके लिए कहा जाए तो उसके इमोशंस प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाती, कंफ्यूज रहती है। उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि उसके अंदर जो इमोशंस है वो कैसे इमोशंस है, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सा है, दर्द है। मतलब उसे, वो चिल्ला रही है लेकिन एक्चुअली वो क्यों चिल्ला रही है उसको पता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें गुस्सा क्यों आया। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके हार्मोन्स ठीक नहीं हैं, उन्हें कमज़ोरी है, थकान है, और उस बीच में कोई आ करके उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन उनसे अगर उस टाइम पे पूछ लिया जाए कि आखिर आप गुस्सा क्यों हैं, तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली लोग जब गुस्सा करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उनके गुस्से की क्या वजह है, आखिर वो क्यों इतने चिड़चिड़े, इतने गुस्से में हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है। और इसलिए तो हम हमारे जैसे डॉक्टर बने, वो डॉक्टर जो उनके मन के अंदर झांके। इसलिए तो हमारा नाम है मनोचिकित्सक। हम मन को ठीक करते हैं, हम उनके मन को हील करने का काम करते हैं। हमारा काम है उन्हें, उनके मन के अंदर चल रहे उन बातों को, उन शब्दों को निकालना जो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं।
कई लोग इस सब में अपनी याददाश्त खोते बैठते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तभी वो खुद को बचाने के लिए अपनी यादों को मिटा देते हैं, अपने आप को बचाने के लिए अपनी यादें मिटा देते हैं। हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो अपने पेन को संभाल नहीं पाते, और जब उनका पेन उनसे संभलता नहीं है तो वो पेनफुल हर मोमेंट को, हर उस याद को मिटा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है, वो याद कहीं किसी कोने में बंद है, जैसे किसी संदूक में कैद है वो यादें। मेमोरी कभी नहीं जाती, बस हम उस मेमोरी को खुद से ये कहकर छुपा लेते हैं कि हमें वो मेमोरी नहीं चाहिए। यादें नहीं मिटती, हम उसे मिटा देते हैं ये कहकर कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ कुछ यादें मिट भी जाती है, जैसे हमने क्या खाया सुबह ये हमें पता नहीं, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन पेन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा याद रहती है। खुशी के पल इंसान भूल जाते हैं, पर दर्द के पल नहीं, वो कभी नहीं भूलते। इंसान को जितना गहरा चोट लगता है उसकी यादें उतनी मजबूत होती है, और वो मजबूत यादें उसे हमेशा परेशान करती है, लेकिन वो कभी भी उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। जब वो उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं तभी उनकी यादें उनसे छीन ली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो यादें मिट गई है, वो दर्द मिट गया है, बस उन्होंने अपनी ही यादों को अपने अंदर कहीं कैद कर दिया ताकि वो सर्वाइव कर सके। वो खुद को बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं, और इसलिए वो नॉर्मल डेली रूटीन में परेशान हो जाते हैं। और ऐसे टाइम में हमारी ज़रूरत होती है उन्हें, क्योंकि हमें ना सिर्फ उनकी यादों को तलाशना होता है बल्कि उन यादों को हील भी करना होता है, क्योंकि वो उसी दर्द के साथ छोड़ दिए गए हैं, जैसे एक खुला ज़ख्म। उस ज़ख्म को बस एक पेटी में बंद करके रख दिया गया है ताकि उसे वो देख ना सके, लेकिन वो ज़ख्म अंदर से खुला ही है, उसे ठीक नहीं किया गया है, उस पर बात नहीं की गई है, उसके बारे में सोचा नहीं गया है। उसे अगर छोड़ना है तो उसे कैसे छोड़ना है ये भी ज़रूरी है, उसे ठीक करके छोड़ना होगा। अगर आपके ज़ख्म खुले हैं, आपको चोट लगी है, आपके शरीर में कोई कट लगा है, तो उसे तभी ठीक किया जा सकता है जब आप उसे ठीक करोगे, उसे पे दवा लगाओगे, उसे हील करने होने के लिए रखोगे, और तब जा कर के जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तब आप उसे छोड़ सकते हो। निशान रह जाएंगे पर दर्द नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने उसे किसी बैंडेज से कवर करके ये खुद से कह दिया कि मुझे चोट ही नहीं लगी है, तो वो कैसे ठीक होगा? वो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको भले दिख नहीं रहा लेकिन वो अंदर से दर्द में है, सड़ रहा है। अगर आप अपने पैर के ज़ख्म को ना देखकर ये सोचते हो कि वो मुझे नहीं दिख रहा है तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वो ज़ख्म अंदर ही अंदर फैलता जाएगा, और वो जितना गहरा होगा उतना ही दर्दनाक हो जाएगा, और आखिर में आपके पैर को हो सकता है काटना भी पड़ जाए। वो सेप्टिक हो सकता है, वो उसे काटना पड़ जाए। उसी तरह मन को है, मन के ज़ख्मों को अगर खुला रख दिया जाए या उसे ये कहकर छोड़ दिया जाए कि मैं ठीक हूँ और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो सकता है कि वो ज़ख्म और गहरे हो गए हैं, और वो इतने गहरे होते जाते हैं वक्त के साथ कि वो ज़ख्म अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है, और फिर वो इंसान बिना किसी रीज़न के ज़िंदगी से परेशान हो ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने कब मौत को गले लगाने के लिए खुद को तैयार कर लिया और कब उसने मौत की तरफ कदम बढ़ा दिया, उसे पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको